राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि सत्यनारायण कथा का उद्भव कैसे हुआ। हिंदू धर्म में सत्यनारायण की कथा बहुत ही प्रचलित है। यह व्रत पूर्णमासी के दिन किया जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है जो सत्यनारायण के नाम से प्रचलित है। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है। सत्य में ही सारा जगत समाया है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। ये व्रत पूर्णमासी के दिन किया जाता है। वैसे किसी भी दिन सत्यनारायण का व्रत किया जा सकता है, लेकिन पूर्णमासी सत्य भगवान का प्रिय दिन है, क्योंकि चंद्रमा इस दिन पूर्ण कलाओं के साथ उदित होता है और पूर्ण चंद्र को अर्घ्य देने से व्यक्ति के जीवन में पूर्णता आती है। किसी भी कार्य के लिए अगर वह सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प करता है तो उसे कार्य सिद्धि होती है। स्कंद पुराण के अनुसार शुकदेव मुनि के द्वारा ऋषियों को कथा सुनाते हुए वो कहते हैं कि एक बार नारद जी विचरण करते हुए मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि सब प्राणी मात्र बहुत दुखी हैं और कष्ट पा रहे हैं। मनुष्यों को इस प्रकार कष्टों से दुखी देखकर नारद जी को बहुत ही पीड़ा हुई। इससे उनका संत हृदय द्रवित हो गया उठा और वो वीणा बजाते हुए अपने परम आराध्य भगवान श्री हरि की शरण में हरि कीर्तन करते हुए क्षीर सागर जा पहुँचे और स्तुति पूर्वक बोले कि हे नारायण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मृत्यु लोक के प्राणियों की व्यथा हरने वाला कोई सरल सा छोटा सा उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे वत्स, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, अतः तुम्हें साधुवाद है। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है और मोह के बंधन को काट देने वाला है, और वह है श्री सत्यनारायण व्रत। इसे विधि विधान से करने पर मनुष्य सांसारिक सुखों को भोग कर परम लोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वीतराग श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यही श्री नारायण और श्री नारद जी के बीच हुए संवाद से ही सत्यनारायण व्रत का उद्भव हुआ और इस तरह से स्वयं श्री हरि के मुखार बिंद से ही इस व्रत को करने की परंपरा का प्रारंभ हुआ। हरि ओम तत्सत। जय जय श्री राधे।